80 लाख वोटर कम हैं, इस पर कोई बात नहीं। 1,30,00,000 से अधिक वोटर के पते संदिग्ध हैं, इस पर कोई जवाब नहीं। और जश्न मनाया जा रहा है, SIR पूरा हो गया। ऐसा ही पूरा करना था तो अपने कमरे में बैठकर लिस्ट बना देते। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि जो अंतिम सूची आई है उसमें 24,000 वोटर की एंट्री में जिब्रिश है, यानी अ ब स य र ल ब कुछ भी लिखा हुआ है नाम की जगह। इस टाइप की उलूल जुलूल एंट्री है। स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर के अलावा 6,000 वोटर का लिंग किस श्रेणी में है पता नहीं चलता। 2 लाख से ज्यादा वोटर के पतों के आगे कुछ भी नहीं लिखा है या मकान का सही नंबर नहीं है, योगेंद्र ने अपने लेख में बताया है। देखा जाए तो बिहार में 24 लाख घर ऐसे हैं जहां 10 से अधिक लोग रहते हैं। चुनाव आयोग खुद ऐसे पतों को संदिग्ध मानता है, लेकिन इस तरह के पते वाले वोटर अंतिम सूची में आ गए हैं। इन उदाहरणों को देते हुए योगेंद्र यादव का कहना है कि क्या इस तरह की सूची को आदर्श सूची आप कह सकते हैं। योगेंद्र यादव ने प्रोविजनल तौर पर लिस्ट के अध्ययन के बाद यह सब लिखा है कि इस हाल में सूची को देखना उदास करता है। डुप्लीकेट वोटर की संख्या 5 लाख बताई है योगेंद्र ने, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार और विष्णु नारायण ने अपनी जांच में 14,35,000 वोटर का डुप्लीकेशन पकड़ा है। यानी इन मतदाताओं की एंट्री में वोटर नंबर अलग अलग है, मगर वोटर का नाम और माता पिता का नाम हूबहू दिया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट आपको किसी हिंदी अखबार में नहीं मिलेगी। क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ड्राफ्ट सूची के आधार पर बिहार के पिपरा में एक ही पते पर 509 मतदाताओं को पकड़ा, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उस पते पर 505 मतदाता अभी भी दर्ज हैं। ड्राफ्ट सूची में जिस पते पर 459 मतदाताओं की एंट्री थी, अंतिम सूची में उसी जगह पर 442 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि अगर आयोग और उसके कर्मचारियों ने असल में घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया होता तो ऐसी त्रुटियां देखने को नहीं मिलती। अंतिम सूची में 1,32,00,000 वोटर के पते संदिग्ध हैं। यह कोई मामूली संख्या नहीं हो सकती। रिपोर्टर्स कलेक्टिव इन पतों को काल्पनिक बता रहा है। यह तो सरासर घोटाले के समान है। इस सवाल के उठने पर आयोग को बताना चाहिए कि कोई पता काल्पनिक नहीं है। इसकी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ये वे पते नहीं हैं जिन्हें चुनाव आयोग उन लोगों को देता है जो बेघर हैं या पंजीकृत पते पर नहीं रहते। ये वे मामले हैं जहां अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदायों के लोगों को गलत तरीके से मनगढ़ंत पतों पर एक साथ रजिस्टर कर दिया गया है। क्या यह इतनी छोटी बात है कि इसका जवाब न दिया जाए? इस तरह की गलतियों के साथ बिहार में मतदान होने जा रहा है। आयोग अपनी ही तारीफ में जुटा है, पत्रकारों के दावों को भ्रामक बताने लग जाता है। कायदे से आयोग को हर क्षेत्र में ऐसी सूची प्रकाशित करनी चाहिए कि वो मकान कौन कौन से हैं जहां 10 से लेकर 500 वोटर रहते हैं, ताकि प्रत्याशी उन घरों में जल्दी पहुंच जाएं जहां 500 वोटर रहते हैं। इससे नागरिकों को भी सुविधा होगी। मतदान से एक रात पहले इन घरों की निगरानी की जा सकेगी कि यहां कुछ बटने तो नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मजाक चल रहा है।